हेलो गाइस। तो आज हम थोड़ा सा गोरूटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गोरूटीन्स आर फंक्शंस और मेथड्स दैट रन कंकरेंटली विद अदर फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है। तो हमने लास्ट डिस्कस किया था कंकरेंसी के बारे में। तो गोलैंग में जो कंकरेंसी अचीव होती है वो हम गोरूटीन्स की हेल्प से करते हैं। ठीक है। अब गोरूटीन्स होते क्या हैं? दे आर जस्ट फंक्शंस ओनली जो कि बाकी फंक्शंस के साथ कंकरेंटली रन करते हैं। ठीक है। गोरूटीन्स कैन बी थॉट ऑफ एज लाइट वेट थ्रेड्स, है ना। तो आपने ओएस लेवल थ्रेड्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये उस थ्रेड का ही एक लाइट वेट वर्जन आप मान सकते हो गोलैंग को। ठीक है, गोरूटीन्स को, सॉरी। The cost of creating a Go routine is tiny when compared to a thread. Hence, it's common for Go applications to have thousands of Go routines running concurrently. तो एक थ्रेड पे जनरली एक ही प्रोसेस आपका रन हो सकता है ना। बट गो रूटीन्स क्या हैं, वो खुद में बहुत लाइट वेट थ्रेड्स हैं। ठीक है। तो एक सिंगल ओएस लेवल थ्रेड पे आप मल्टीपल गो रूटीन्स चला सकते हैं एंड हर एक गो रूटीन के अंदर आप एक इंडिविजुअल प्रोसेस को रन कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी पावरफुल हो जाता है क्योंकि आप एक सिंगल थ्रेड पे बहुत सारे लाइट वेट थ्रेड्स को कंकरेंटली रन कर सकते हैं। तो गो रूटीन्स का एडवांटेजेस क्या है ना थ्रेड्स के कंपेरेटिवली। तो गो रूटीन्स आर एक्सट्रीमली चीप व्हेन कंपेयर्ड टू थ्रेड्स। देयर आर ओनली अ फ्यू KB in stack size and this stack can grow and shrink according to the needs of the application. Whereas in case of threads, the stack size has to be specific and is fixed. तो आप कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है। तो एक सिंगल थ्रेड में क्या होगा कि उसका जो भी स्टैक साइज़ होगा वो फिक्स रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। और आप मतलब बेसिकली आप उसको वेरी नहीं कर सकते बेस्ड ऑन योर यूज़ केस। बट गो रूटीन्स में क्या है, दे आर ओनली अ फ्यू KB in stack size and this stack can grow and shrink according to the needs of application. ठीक है। तो उसका जो स्टैक साइज़ रहता है इट स्टार्ट्स विद ओनली अ फ्यू KB ऑफ मेमोरीज। ठीक है। और वो बढ़ा भी सकते हो आप और श्रिंक भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द नीड्स। तो वो आपको एक वेरिएबल स्टैक साइज़ का एक एडवांटेज देता है। द गो रूटीन्स आर मल्टीप्लेक्स्ड टू अ fewer number of OS threads. There might be only one thread in a program with thousands of Go routines. तो ये तो वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि एक सिंगल OS लेवल थ्रेड पे आप thousands ऑफ Go routines को रन कर सकते हैं। If any Go routine in that thread blocks, say waiting for user input, then another OS thread is created and the remaining Go routines are moved to the new OS thread. तो कुछ भी है एक ऑपरेटिंग लेवल के थ्रेड के ऊपर ही रन करेगा। ठीक है। तो लेट्स से ये आपका एक OS का थ्रेड था। ठीक है। अब इस पे आपके ये मल्टीपल गो रूटीन्स चल रहे थे। ठीक है। अब लेट्स से ये वाला गो रूटीन आपका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है। ये वाला गो रूटीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब ये वाला जब एग्जीक्यूट हो रहा है, बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, इट इज़ आस्किंग फॉर सम यूज़र इनपुट, है ना। तो एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है, तो यहाँ पे बेसिकली ये ब्लॉक होगा, है ना। अब बाकी के थ्रेड्स सही से चलें उसके लिए क्या होता है, एक और नया OS थ्रेड
OS T2 बोल देते हैं इसको, ये स्पिन अप होता है। एंड जो बचे हुए आपके गोरूटीन्स हैं वो इस पे शिफ्ट होके यहाँ पे रन होते हैं, एंड ये इसी पे चलेगा। जैसे ही यूज़र इनपुट डालेगा ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा, ये अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा सक्सेसफुली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे यही था कि ऑल दीज आर टेकन केयर ऑफ बाय द रन टाइम, एंड वी एज प्रोग्रामर्स आर एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम दीज intricate details and are given a clean API to work with concurrency। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमको अपने एंड पे मैन्युअली मैनेज करने की ज़रूरत नहीं एज अ प्रोग्रामर। ये गो में ही ऑलरेडी ये चीज़ें मैनेज्ड हैं कि अगर कुछ ऐसा सिनेरियो आता है तो खुद से ये चीज़ स्पिन अप होगी और वो अपने आप ही मैनेज कर लेगा। हमें सिर्फ अपने एंड पे एज अ प्रोग्रामर गो रूटीन्स को ट्रिगर करना है, उनको स्टार्ट करना है, और बस फिर वो अपना एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ना गो रूटीन्स कम्युनिकेट यूजिंग चैनल्स। ठीक है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि चैनल्स क्या होते हैं। बट बेसिकली अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो लेट से ये गो रूटीन 1 रन हो रहा है, ये गो रूटीन 2 रन हो रहा है। अब इनको अगर आपस में कुछ कम्युनिकेशन करनी है तो दे बेसिकली कम्युनिकेट यूजिंग चैनल्स, है ना। कम्युनिकेशन एज इन कि अगर इसको कुछ डेटा इधर सेंड करना है, इसको कुछ रिसीव करना है, तो वो एक चैनल के थ्रू जाता है। ठीक है, सो चैनल्स बाय डिज़ाइन प्रिवेंट रेस कंडीशन फ्रॉम हैपनिंग व्हेन एक्सेसिंग शेयर्ड मेमोरी यूजिंग गो रूटीन्स। तो इसको हम अभी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे चैनल्स रेस कंडीशन बचाते हैं, है ना, क्योंकि अब मेमोरी तो सेम ही शेयर हो रही है ना गो रूटीन्स के बीच में, तो कैसे ये रेस कंडीशन बचती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। बट इट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज, राइट। सो चैनल्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ पाइप यूजिंग विच गो रूटीन्स कम्युनिकेट। तो वही हमने डिस्कस किया कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ पाइप, ठीक है, जिससे मल्टीपल गो रूटीन्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं। वी विल डिस्कस चैनल डिटेल्स इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। जब एक गो रूटीन बना के देखते हैं कि कैसे बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका मेन फंक्शन है। यहाँ पे हेलो एक नॉर्मल, अभी के लिए आप इसको भूल जाओ, तो हेलो एक नॉर्मल फंक्शन कॉल है जो कि आपका प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड गो रूटीन। ठीक है, अगर किसी फंक्शन के पीछे हम ये गो कीवर्ड लगा देते हैं, है ना, और उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, तो दिस विल रन इन अ सेपरेट गो रूटीन। ठीक है, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो आपका ये मेन रन होता है, ठीक है, इट ऑल्सो रन एज अ गो रूटीन ओनली, है ना। जो मेन भी एक थ्रेड पे रन हो रहा है, राइट, एक प्रोसेस है जब ये एक्चुअली में रन हो रहा है, तो मेन फंक्शन इट सेल्फ व्हेन इट रन्स इट सेल्फ इज़ अ गो रूटीन। ओके, बट अगर हम मेन को रन कर रहे हैं, है ना, तो मेन इज़ द बेसिकली मेन गो रूटीन। आपका कोई और गो रूटीन तभी चलेगा जब आपका मेन गो रूटीन चलेगा। ठीक है, इस पे और आगे देखेंगे, बट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन अभी के लिए कि मेन इटसेल्फ इज़ अ गो रूटीन। तो अभी हम देखते हैं कि ये फंक्शन के पीछे अगर हमने ये गो लगा दिया तो ये बेसिकली एक गो रूटीन की तरह काम करेगा। तो इन लाइन नंबर 11, गो hello starts a new go routine. Now the hello function will run concurrently along with main function. The main function runs in its own go routine and it is called the main go routine. तो ये मैं अभी बता रहा था कि मेन फंक्शन जो है वो अपने खुद के गो रूटीन में रन होता है एंड दैट इज़ द मेन गो रूटीन. सो रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल हैव अ सरप्राइज. ठीक है, तो अगर अभी ये लेट सपोज ये गो नहीं है, ठीक है, आप इसको रन करते तो क्या होता, पहले ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता, आपको मिलता हेलो वर्ल्ड गो रूटीन प्रिंट होके एंड देन आपको मिलता मेन फंक्शन. अब इस केस में क्या हुआ है, इस केस में आपका ये मेन का थ्रेड है. ठीक है, अब इस पे कुछ एग्जीक्यूट करने से पहले ही आपने एक और थ्रेड स्पिन अप किया यहाँ से, लेट्स से G1. ठीक है, फॉर हेलो फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ से पहले फर्स्ट स्टेप ये आपने किया कि यहाँ से अच्छा, जैसे ही आपने ये लिखा है ना, तो
तो जैसे ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन आएगा, है ना, तो ये गो देख के इसको एक अलग थ्रेड पे स्पिन अप करके आगे बढ़ जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मेरे को वहाँ से कुछ मिला है या नहीं, है ना। तो ये क्या करेगा, मेन फंक्शन को प्रिंट करेगा, एंड बाय द टाइम दिस मेन फंक्शन प्रिंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेन, ये बेसिकली आपका मेन फंक्शन प्रिंट हुआ, और जो ये मेन थ्रेड थी आपकी ये एग्जीक्यूट हो गई, है ना, एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली, और यहाँ से क्या हुआ, एग्ज़िट हो गया, है ना। अभी इसने इसका वेट ही नहीं किया कि मेरे को यहाँ से भी कुछ इनपुट आएगा एंड मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका मेन थ्रेड ही बंद हो गया तो और कोई गो रूटीन आप उस पर नहीं चला सकते, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि द मेन फंक्शन रन्स ऑन इट्स ओन गो रूटीन, ठीक है, ये तो हमने अभी देखा। दिस प्रोग्राम ओनली आउटपुट्स द टेक्स्ट मेन फंक्शन। What happened to the go routine we started? So we need to understand two main properties of go routines to understand why this happens, ठीक है। तो क्यों हुआ ऐसा वो मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। When a new go routine is started, the go routine call returns immediately, है ना, कि जैसे ही एक आप go routine स्टार्ट करते हैं, है ना, तो वो इमीडिएटली ही एक नया गो रूटीन थ्रेड बनता है एंड इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। अनलाइक फंक्शंस, द कंट्रोल डज नॉट वेट फॉर द गो रूटीन टू फिनिश एग्जीक्यूटिंग, जो कि इस केस में भी हुआ, है ना, कि इस मेन ने इसका वेट नहीं किया जब यहाँ पे ये ट्रिगर हुआ कि मैं उससे कुछ आउटपुट आएगा, वो अपना आगे चलता गया। The control returns immediately to the next line of code after the coroutine call, and any return values from the coroutine are ignored, ठीक है। तो यहाँ से कुछ भी आया उसने इग्नोर किया, क्योंकि बाय द टाइम ये मेरा एग्जीक्यूट हो गया, मेन थ्रेड ही मेरा एग्जिट हो गया था, है ना, मेन थ्रेड ही स्टॉप हो गया था क्योंकि ये पूरा एग्जीक्यूट हो गया था। तो अब इस सिनेरियो में मुझे ये चाहिए, तो मैं इसमें क्या करूं, अगर मेरे को ये प्रिंट कराना है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही है कि in line number 11 the control return immediately to the next code without waiting for the hello coroutine to finish and printed main function. Then the main go routine terminated since there is no other code to execute, hence the hello go routine did not get a chance to run. जो मैंने अभी आपको बताया। जब इसको फिक्स करते हैं, अब यहाँ पे हमने एक ये लाइन ऐड की है, टाइम डॉट स्लिप 1 into टाइम डॉट सेकेंड। तो अब इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, ठीक है, ये आपका मेन थ्रेड चल रहा है, इसको मैं हेलो वाला थ्रेड बोल देता हूँ, ठीक है, हेलो वाला गो रूटीन बोल देता हूँ। तो इस लाइन पे ये आया और इसने इसको स्टार्ट कर दिया एंड इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे चला गया, है ना। अब नेक्स्ट लाइन पे वो कह रहा है आप 1 सेकेंड वेट करो, है ना। अब छोटा सा फंक्शन है, 1 सेकेंड में तो बड़े आराम से ही एग्जीक्यूट हो गया, है ना। तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया एंड इसने ये प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद ये अपनी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा और ये प्रिंट हो गया, है ना। तो बेसिकली हमने फोर्स स्टॉप किया है इसको, है ना। तो in line 13 of the program above we have called the sleep method which sleeps the go routine in which it is being executed, है ना। तो इस मेन वाले go routine को वो यहाँ पे स्टॉप कर देगा, है ना। स्लीप बेसिकली स्टॉप सही बढ़ने स्लीप करवा देगा 1 सेकेंड के लिए। तो now the call to go hello has enough
time to execute before the main coroutine terminates. This program first prints hello world coroutine, wait for 1 second, and then prints main function. This way of using sleep in the main coroutine to wait for other coroutine to finish their execution is a hack, है ना. तो ये सही तरीका नहीं है, ये एक हैक ही है ना. बट इसको अभी हमने यूज़ किया है क्योंकि हम सिर्फ coroutines को समझना चाहते थे. एक्चुअली में इसको हम सही से यूज़ कर पाएंगे जब हम चैनल्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो एक और प्रोग्राम लिखते हैं, है ना, जो कि मल्टीपल coroutines को स्टार्ट करेगा. ठीक है, अभी तो हमने एक ही देखा था, एक देख लेते हैं जो थोड़ा मल्टीपल coroutines को स्टार्ट करेगा. तो अब ये हमारा मेन थ्रेड है, ठीक है, मेन फंक्शन है. तो इसने एक नंबर्स coroutine को कॉल किया, एक अल्फ़ाबेट्स coroutine को कॉल किया और 3 सेकेंड का स्लीप लगा दिया. उसके बाद लिखा है मेन टर्मिनेटेड. ठीक है, अब नंबर्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है. इसमें 1 से लेके 5 तक एक लूप चल रहा है और वो उसको बेसिकली 250 मिली सेकेंड्स के लिए स्लीप करा रहा है ना. क्यों करा रहा है? ताकि अब इसको समझते हैं थोड़ा सा. ये आपका मेन थ्रेड है, ठीक है. तो अभी हम यहाँ पे हैं. अब हम आए इस लाइन पे, ठीक है. अब यहाँ पे एक नया coroutine, इसको मैं n बोल देता हूँ, नंबर्स वाला. तो यहाँ पे ये स्पिन अप हो, ठीक है. अब इस पर कुछ होगा बट इमीडिएटली क्या होगा, पहले इमीडिएटली इधर मेन थ्रेड पे क्या हो रहा होगा, इमीडिएटली वो अगली पे गया. फिर इसने एक और स्पिन अप कर दिया, इसको मैं ए बोल देता हूँ, अल्फ़ाबेट्स वाला. तो यहाँ पे उसने एक और ये स्पिन अप किया. उसके बाद मेन थ्रेड चला गया 3 सेकेंड के स्लीप पे. अब देखते हैं इतनी देर में एन और ए वाले थ्रेड में क्या हो रहा होगा. तो ये मैं एन वाला थ्रेड ले लेता हूँ, ये ए वाला थ्रेड ले लेता हूँ. तो एन वाले थ्रेड में क्या हो रहा है, इसमें पहले i = 1, ठीक है. अब उसके बाद ये स्लीप हुआ, ठीक है. तो बेसिकली इतने में इसको i = 1, ठीक है. अब ये क्या करेगा, स्लीप हुआ 250 मिली सेकेंड्स के बाद, उसके बाद 1 प्रिंट कर देगा, ठीक है. अब इतने में ये बेसिकली 0.25 सेकेंड है ना. अब यहाँ पे 0.4 सेकेंड में क्या होगा, इधर क्या चल रहा है, ए प्रिंट होगा, है ना. क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लूप है वो आपका नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी 0.5 पे आएगी. उससे पहले यहाँ पे अब ये पैरेलली हो रहा है ना. तो आप टाइम को थोड़ा देखोगे तो इसके बाद आपको ए मिलेगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो 0.8 बनता है ना, क्योंकि इसने 0.4 सेकेंड्स के लिए स्लीप किया और ये 0.75. तो ये क्या होगा, 2, ठीक है. एंड उसके बाद आपका ए के बाद आएगा बी, ठीक है. अब ये क्या हो गया, 1 हो गया. ये क्या हुआ, 1.2, ठीक है. तो 1 वाला पहले आ जाएगा, है ना. तो ये क्या था, ओके. यहाँ पे मैंने आई थिंक 3 मिस कर दिया, 3 एंड देन बी, ठीक है. अब यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड उसके बाद आएगा सी. क्यों, क्योंकि इसके बाद इसका नेक्स्ट नंबर है 1.25, इसका है 1.6. 1.2 वाला पहले आ गया, उसके बाद 5 आएगा, ठीक है.
इसको मैं थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। अब 1.6 सी के बाद डी है ना, तुम कहोगे 1.5 वाला आना चाहिए था। अरे भाई 1.5 वाला क्यों आएगा, आपका लूप 5 बार तो चला है ना, तो इसके बाद आपका आ जाएगा ई, ठीक है। अब 1.6, अब ये तो 3 सेकंड के लिए वेट कर रहा था, तो बेसिकली हमारे दोनों थ्रेड्स प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गए और हमें ऐसा कुछ आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक बार पहले वेरीफाई कर लेते हैं। देखो 1 A 2 3 B 4 C 5 D E, ठीक है। ये आप समझिए कैसे आ रहा है ना। एक बार वापस से बता देता हूँ शॉर्ट में। अब ये दो थ्रेड्स N और A वाले पैरेलली रन हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे हमने लगाया हुआ है 0.25 सेकेंड्स का स्लीप, है ना, कि आप i=1 के लिए 0.25 सेकेंड वेट करो, फिर इसको प्रिंट करो, है ना। और ये कह रहा है आप A को 0.4 सेकेंड के बाद प्रिंट करो, तो पहले ये प्रिंट हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्या आएगा 0.5, है ना। इसमें हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई टाइम नहीं लगा, ऑल्दो बहुत माइन्यूट सा टाइम लगा होगा, बट इट विल बी मच लेस देन कि हम इसको यहाँ पे कंपेयर कर पाएँ, ठीक है। तो हम उसको निगलेक्ट ही करते हैं, एनीवेज दोनों जगह सेम लग रहा होगा रफली, है ना। तो इस तरीके से अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो आपको मिलेगा कि ऐसा कुछ आपका प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंकरेंटली रन हो रहे हैं थ्रेड्स। अच्छा, अगर ये 3 सेकेंड की जगह कहीं बीच में रुक जाता ना, लेट से यहाँ इसको हम 1 पॉइंट, यहाँ पे इसको 1500 करते, तो ये 1.6 वाला प्रिंट ना होता, है ना। बेसिकली लास्ट के दो ना आते, क्योंकि मेन थ्रेड ही टर्मिनेट हो जाता उस केस में, राइट। तो देख लेते हैं एक बार क्विकली क्या लिखा है, ऑल्दो आई थिंक हम समझ गए हैं ये, है ना। The above program starts 2 coroutines. These 2 coroutines now run concurrently. The numbers coroutine sleeps initially for 250 ms and then prints 1, then sleeps again and prints 2, and the same cycle happens till it prints 5, है ना। Similarly, alphabet coroutines prints from A to E. So the following image depicts how this program works, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको दिखाई कि नंबर्स का जो गोरोटीन है, इसका जो थ्रेड है, अल्फ़ाबेट्स वाला जो थ्रेड है, बेसिकली वही है, ठीक है। और मेन गोरोटीन यहाँ पे, तो आउटपुट उसी तरह कैलकुलेट हुआ है जो भी हमने ऊपर कैलकुलेशन की है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है ये, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो गोरूटीन्स के बारे में अभी यहाँ पे हम इतना ही कंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि चैनल्स क्या होते हैं। ऑल्दो हमने एक बेसिक ओवरव्यू इस वीडियो में भी लिया है, बट एक बार चैनल्स को थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे वो बेसिकली कम्युनिकेशन होता है इन गोरूटीन्स के बीच में। ओके, थैंक यू।